तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक-ठाक हैं? तो आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो अपना मैट्रिक का जो है हम फिज़िक्स के एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा कि आने वाली जो वीडियोज़ है वो आपको सबसे पहले जो है नोटिफ़िकेशंस रिसीव हो, ठीक है? मैंने मैट्रिक क्लास के मैथ्स के जो है एमसीक्यूज़ सॉल्व कर दिए हैं और उसकी जो है मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो आप जिनको मतलब कि मैथ का भी मैट्रिक का एमसीक्यू सॉल्व देखना है तो वो मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं, ठीक है? तो हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट एमसीक्यूज़ में। तो सबसे पहले एमसीक्यूज़ है बॉडी इज़ सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंज इट्स पोज़ीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं मोशन की। तो मोशन क्या होता है? मोशन बेसिकली ये होता है कि मतलब कि मोशन जो है वो अपनी पोज़ीशंस को लाइक चेंज करता है किसके रिस्पेक्ट टू इट्स किसके सराउंडिंग की रिस्पेक्ट से मतलब कि जैसे-जैसे सराउंडिंग चेंज हो गया, इमोशंस को मतलब कि वो ऐसे स्टेट को चेंज बट रेस्ट क्या होता है? रेस्ट बेसिकली ये होता है एक जगह पे ठहरी हुई चीज़। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरे पास एक पेन है, वो एक जगह मतलब कि मैंने रखा हुआ है, वो इन अ रेस्ट पोज़ीशन पे है। बट जो चीज़ मतलब अपने रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग में मूव कर रही है, ठीक है? पोज़ीशंस चेंज कर रही है, ठीक है? वो बेसिकली क्या है? वो है मेरा सराउंडिंग किसके मतलब रिस्पेक्ट से? सराउंडिंग के रिस्पेक्ट से, ठीक है? दूसरा क्या है? द ब्रांच ऑफ साइंस डील विद द स्टडी ऑफ द प्रॉपर्टीज़ एंड मैटर्स मतलब कि यार जहाँ पे प्रॉपर्टीज़, मैटर्स, एनर्जीज़ और इंटरैक्शंस की बात आ जाए, वो आँख बंद के समझ जाना कि वो बेसिकली क्या है? वो है फिज़िक्स, ठीक है? अच्छा, उसके बाद तीसरा एमसीक्यूज़ में क्या है कि तीसरे एमसीक्यूज़ में है क्लॉकवाइज़ टॉर्क। अच्छा, मैं आपको कुछ एक्सप्लेन करता हूँ कि क्लॉकवाइज़ टॉर्क बेसिकली किससे लिया गया है? नेगेटिव है, पॉज़िटिव है, 1 या 0 है? पहली बार बता देता हूँ, क्लॉकवाइज़ का मतलब ये होता है कि आपकी घड़ी जो है क्लॉकवाइज़ समझ लो, एक एग्ज़ाम्पल ले लो क्लॉक, सही है? क्लॉक ही है, तो क्लॉक बेसिकली जब यूँ मूव कर रही होगी 1, 2, 3, 4, 5 तो वो बेसिकली क्या होगा? वो बेसिकली जो होगा वो इधर नेगेटिव होगा, ठीक है? इस तरफ मूव करेगी तो वो नेगेटिव पे होगा। अगर यहाँ पे पेपर्स में आ जाता है कि एंटी क्लॉकवाइज़ टॉर्क इज़ टेकन एज़ तो एंटी क्लॉकवाइज़ हमेशा उल्टा करती है। 12, 11, 10, 9 इस तरीके से वो बेसिकली हमेशा क्या होती है पॉज़िटिव, ठीक है? इस चीज़ को बस याद रखना। चौथा क्या है? चौथा बेसिकली मेरा ये है कि भाई एसआई यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ वोलूमेट्रिक एक्सपेंशन इज़ जिनको मतलब कि एसआई यूनिट पता है वोलूमेट्रिक एक्सपेंशंस की कोएफिशिएंट वो ईज़िली कर लेंगे 1/k ठीक है? जिनको नहीं पता है वो इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। सॉल्व कैसे कि इसका फ़ॉर्मूला होता है बीटा, बीटा लिखा आपने इज़ इक्वल्स टू एकदम मतलब कि एकदम बेसिक वे से बता रहा हूँ। बीटा लिखा इज़ इक्वल्स टू फिर आपने क्या लिखा चेंज इन वॉल्यूम मतलब कि आपका चेंज इन वॉल्यूम क्या होता है? ट्रायंगल मतलब कि चेंजिंग हो रही है, ट्रायंगल वी, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन मीन्स डिवाइड, डिवाइड ओरिजिनल वॉल्यूम जो ओरिजिनल वॉल्यूम वी और फिर चेंज इन टेम्परेचर ये इसका फ़ॉर्मूला है, ठीक है? अब आपने एसआई यूनिट निकालना है तो एसआई यूनिट निकालने के लिए चेंज इन वॉल्यूम का क्या एसआई यूनिट होता है? वॉल्यूम का बेसिकली एसआई यूनिट क्या होता है? मीटर क्यूब और नीचे मैंने लिखा क्या था डिवाइड मतलब कि अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम का क्या एसआई यूनिट? वॉल्यूम का ऑब्वियसली एसआई यूनिट जो होता है मीटर क्यूब फिर से होगा और फिर टेम्परेचर का क्या होता है? टेम्परेचर का होता है एसआई यूनिट केल्विन, ठीक है? के। तो मीटर क्यूब जो डिवाइड हो रहा था, मीटर क्यूब कैंसल हो गया, मेरा क्या बचा? के। जस्ट के बचा ऊपर मतलब ऊपर ये हो गया, तो मैंने क्या किया 1/k हो गया, ठीक है? 1/k हो गया और मैं अगर इसको इज़ इक्वल्स टू मैं लिखूँ तो ये के इनवर्स भी हो जाएगा, बट यहाँ पे अगर के इनवर्स होता तो हम के इनवर्स को टिक लगाते, बट 1/k है तो हम 1/k ही तक छोड़ेंगे इसको, ठीक है? पाँचवाँ क्या है? पाँचवाँ ये है कि पाँचवें एमसीक्यूज़ में क्या है कि द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग, ठीक है? स्प्लिटिंग मतलब क्या है? स्प्लिटिंग का मतलब क्या होता है? मतलब पार्ट्स में ब्रेक होना समझ लो कि ये एक तरीके से एक प्रोसेस है जो पार्ट्स में मतलब किसी वेक्टर पार्ट्स में ब्रेक हो रहा है, वो क्या कहलाता है? रेज़ोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। उसके बाद है कोन स्टैंडिंग ऑन इट्स बेस इज़ एग्जांपल ऑफ अब ये समझो, एक कोन है, ठीक है? वो मैंने मतलब कि रखा हुआ है, सही है? एक कैप है या कैप कोन शेप कैप है, वो मैंने रखी हुई है। अगर गलती से किसी का हाथ मतलब लग जाता है उस कैप के ऊपर या फिर मैं पुश करता हूँ उसको, तो वो क्या कहता है? वो थोड़ा-सा मतलब कि यूँ हल्का-सा पुश किया तो वो कैप जो है मूव हुई मतलब कि कर्व थोड़ी-सी टेढ़ी हुई, ठीक है? टेढ़ी हुई तो वहीं से अगर मैंने वहाँ पर फ़ोर्स लाइक रिमूव्ड हो गई, तो वापसी वो फिर अपनी जगह पर आ गई, तो इसलिए क्या कहते हैं वो स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, ठीक है? 6 में स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। अच्छा वैल्यू ऑफ जी वाज़ डिटरमाइंड बाय हमेशा लोग वैल्यू ऑफ बेसिकली जी जो होते हैं वो न्यूटन लिख देंगे, न्यूटन होता है, ऐसा नहीं है। बेसिकली यहाँ पे पूछा जा रहा है जी किसने जाके ये नहीं कि वैल्यू ऑफ जी किसने किया था एक्सपेरिमेंटली, तो वो है कैवेंडिश, तो सब कैवेंडिश लिखोगे, ठीक है? अब बेसिकली क्या है अ, अब यहाँ पर है कि भाई आपके पास न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम क्या कहते हैं? न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। किस तरीके से? इस तरीके से कहते हैं कि न्यूटन का पहला लॉ हमें क्या बताता है कि मतलब कोई भी चीज़ लाइक रेस्ट में है या यूनिफ़ॉर्म उसमें है, यूनिफ़ॉर्म मोशन में है तो क्या होता है? मतलब स्टेट जो बेसिकली होता है वो अपने कंटिन्यू रखती है, अपनी चीज़ें स्टेट्स जो होती है वो कंटिन्यू रखती है जब तक मतलब क्या हो अनबैलेंस फोर्स अप्लाई ना हो। ठीक है? ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन करता है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम क्या कहते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, ठीक है? 9th एमसीक्यूज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क बेसिकली होता क्या है? तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क बेसिकली होता है पावर। कैसे? रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क का मतलब कि फॉर्मूला ये होता है कि डेल्टा ठीक है? मतलब कि आप वर्क डन चेंज हो रहा है अपॉन टाइम में, तो वो बेसिकली क्या होता है? पावर रेट ऑफ डूइंग वर्क ठीक है? कोई काम हो रहा है तो मतलब कि वर्क डन हो रहा है, वर्क डन हुआ अपॉन टाइम, टाइम के हिसाब से तो वो बेसिकली पावर होता है, तो पावर हो गया। ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर क्या होता है? वो बेसिकली पास्कल होता है।
ठीक है? अच्छा, ये थोड़ा-सा ट्रिकी एमसीक्यूज़ है। तो व्हेन सनलाइट एमसीक्यूज़ नंबर 11 व्हेन सनलाइट इज़ पास थ्रू अ प्रिज़्म, अ सेट ऑफ 7 कलर्स ऑब्टेन्ड, 7 कलर ऑब्टेन्ड होते हैं, द सेट ऑफ कलर इज़ कॉल्ड। अगर आपसे पूछा जाता है इस एमसीक्यूज़ में कि इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो आप आँख बंद करके लिखोगे कि आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन हो रही होगी, आप आँख बंद करके लिखो डिस्पर्जन ऑफ लाइट, ठीक है? बट यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, सेट ऑफ कलर्स, मतलब कि कलर्स के बारे में पूछा जा रहा है यहाँ पे कि बेसिकली जो कलर्स हैं, वो 7 कलर्स जो हैं, उन कलर्स को सेट ऑफ कलर्स जो हैं, उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं हम स्पेक्ट्रम, इसलिए हमने स्पेक्ट्रम पर टिक लगाया। अच्छा, 10 की पावर 9 बेसिकली क्या होता है? 10 मतलब कि 10 माइनस 9 की जो है बेसिकली इसको सेकंड को हम क्या कहते हैं? तो बेसिकली अगर 10 की पावर माइनस 6 आ जाए तो वो बेसिकली क्या होगा? वो हमारा होगा माइक्रो सेकंड, अगर पेपर में आ जाता है। अगर 10 की पावर माइनस 12 आ जाता है तो वो होता है पाइको सेकंड, ठीक है? 10 की पावर माइनस 9 है वो नैनो सेकंड होता है, तो इसलिए नैनो सेकंड और मिली सेकंड आई थिंक शायद मुझे अभी कन्फ्यूज़्ड हूँ मैं, 10 की पावर माइनस 3 कुछ इस तरीके से ही होगा, ठीक है? अच्छा, साउंड वेव कैन नॉट ट्रैवल थ्रू, साउंड वेव कहाँ ट्रैवल नहीं करती? गैसेस में ट्रैवल नहीं करती, नहीं ट्रैवल कर सकती है साउंड, आ सकती है गैसेस में ट्रैवल। सॉलिड में आ सकती है आवाज़, वाटर में साउंड की आवाज़ आती है। कहाँ पे है जो भाई आवाज़ नहीं आती, वो है वैक्यूम में, कैसे? बेसिकली साउंड जो है वो है मैकेनिकल वेव्स होती है, ठीक है? और मतलब कि जो कि हम चैप्टर 12 में पढ़ते हैं कि मैकेनिकल वेव को ट्रैवल करने के लिए हमें मतलब क्या है, एक कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है? तो मीडियम की रिक्वायरमेंट क्या, वैक्यूम मतलब कि खिला खाली, तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा कि साउंड वेव जो है खिला और साउंड वेव मतलब यहाँ पे ट्रैवल नहीं कर सकता, तो इस वजह से हमने वैक्यूम किया, ठीक है? उसके बाद जो है हमारे पास एक क्वेश्चन है कि वर्चुअल एरेक्ट एंड डैमेज डैमेज जो है बेसिकली ये कौन से ऑब्टेन करता है, ये कॉन्वेक्स करता है। लाइक आप जब मतलब कि एक चमचा लोगे, चमचे के बैक साइड पे देखोगे वहाँ पे आपको वर्चुअल एरिक डैमेज इस तरीके की मतलब आपको अपनी इमेज देगा, वो बेसिकली कॉन्वेक्स मिरर होता है। एमसीक्यू नंबर 15 में क्या है, इफ q इज इक्वल टू 4 एंड p इज इक्वल टू 2, अब मैग्नीफिकेशन ऑफ द मिरर क्या होता है? तो मैग्नीफिकेशन ऑफ मिरर का फॉर्मूला क्या होता है कि m इज इक्वल टू p अपॉन q, ठीक है? m इज इक्वल टू p अपॉन q, हमने क्या किया, p मतलब m इज इक्वल, थोड़ा मैं उल्टा बोल दिया, m इज इक्वल टू q अपॉन p, ठीक है? ये होता है हमारा। तो q बेसिकली मेरा क्या है, q मेरा 4 है, p मेरा क्या है, 2 है, 4 अपॉन 2, ठीक है? 2 वन जा 2, 2 टू द 4, तो 2 बेसिकली मेरा आंसर होगा, मैग्नीफिकेशन ऑफ मिरर मेरा 2 आ गया, सही है? अच्छा 16 में क्या है, इमेज फॉर्म बाय आवर आई लेंस ऑफ रेटिना, मतलब कि आँखों का बेसिकली जो पर्दे हैं वहाँ पे आपका मतलब कि किस तरीके की इमेज आती है सबसे वहाँ, मतलब कि सम टाइम रियल सम टाइम वर्चुअल नहीं होता, रियल इमेज आती है जब आप रेटिना मतलब देखते हैं आँख से, तो वो क्या होता है, वो इमेज जो कैप्चर करते हैं तो वो जब वो फिर ब्रेन में आपके ट्रांसफर होती है वो इमेज, और वो इमेज जो होती है वो टेढ़ा होती है, ब्रेन बेसिकली वो इमेज सीधी करता है एंड देन फिर जो है वो आपको एक रियल इमेज शो करता है, ठीक है? उसके बाद जो है फंडामेंटल यूनिट ऑफ थर्मोडायनामिक टेम्परेचर जो होता है वो बेसिकली एसआई सिस्टम में क्या होता है, केल्विन होता है, सही है? उसके बाद द सब्सटेंस प्लेस बिटवीन द कंडक्टर प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, कंडक्टर प्लेट्स जो होते हैं वो सब्सटेंस जो मतलब कि कंडक्टर प्लेट्स के इन बिटवीन जो होता है कैपेसिटर्स के, वो क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक्स होती हैं, ठीक है? उसके बाद क्या है, द स्पेस अराउंड द मैग्नेट विच अट्रैक्ट और रिपल, मतलब कि जो अट्रैक्ट और रिपल कर रहा होता है अदर मैग्नेट्स के साथ, वो बेसिकली क्या कहलाता है, वो कहलाता है मैग्नेटिक फील्ड। अगर यहाँ पे चार्ज की बात करें, सही है, द स्पेस अराउंड द चार्ज विच अट्रैक्ट और रिपेल, इससे बात करें तो वो बेसिकली क्या होगा, चार्ज की अगर बात होगी यहाँ पे, अगर पेपर में चार्ज का पूछा जाए तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अगर मैग्नेट्स का पूछा जा रहा है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है? अब बेसिकली क्या है, अब है वर्क इज़ नेगेटिव, ठीक है? तो वर्क किस तरीके से, वर्क इज़ नेगेटिव इफ एंगल बिटवीन डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स इज़, तो वो किस तरीके से होगा? वो इस तरीके से होगा कि आप क्या करोगे, सबसे पहले 180 किस तरीके से होता है? पहले तो ये सीखो। ये यूँ होता है और यूँ होता है। आपने फ़ॉर्मूला क्या लगाया? अपवर्ड का फ़ॉर्मूला लगाओगे, एफडी कॉस थीटा, ठीक है? कॉस थीटा में आपने क्या किया? आपने रख के देखा 180 में बेसिकली क्या होता है, एकदम सीधा होता है। जब आप 180 करोगे, तो आपने कॉस थीटा में 180 किया तो कॉस 180 बेसिकली क्या होगा, नेगेटिव में हो जाएगा। तो वो माइनस एफडी हो गया। माइनस एफडी हो गया तो ऑब्वियसली मुझे मेरा आंसर मिल गया कि वर्क इज़ नेगेटिव। कि जब वर्क मेरा ऑब्वियस सी बात है नेगेटिव हुआ तो मेरा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फोर्स क्या बनेगा, 180 बनेगा, ठीक है? और 180 आपको पता है एकदम सीधा होता है, ठीक है? अब इन पी टाइप सेमीकंडक्टर मोस्ट ऑफ द करंट इज कैरिड बाय पी टाइप सेमीकंडक्टर जो होते हैं वो बेसिकली न्यूट्रॉन प्रोटॉन नहीं होते, इलेक्ट्रॉन भी नहीं, चार्ज कुछ और रहता है, ठीक है? होल्स होते हैं, ठीक है? द रिएक्शन इज यूज्ड, मतलब कि जब भी बॉम्ब्स की बात आती है तो बॉम्ब बेसिकली आंख बंद करके हमेशा लिख देना, हाइड्रोजन बॉन्ड बेसिकली हाइड्रोजन बॉम्ब्स है तो वो फ्यूजन हो रही है, ठीक है? तो ये था बेसिकली आज का जो है टॉपिक, जिसमें हमने डिस्कस क्या किया, हमने डिस्कस किया मैट्रिक का जो है मॉडल पेपर का एमसीक्यूज़ का सॉल्यूशन, जो कि मैट्रिक वालों के लिए फिज़िक्स का। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।